गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव ने पुनः कहा, वह पुरुष जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाए वह श्रेष्ठ है, जो तुम्हें वैराग्य की तरफ ले जाए वही श्रेष्ठ है। किसी के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के प्रति कोई कटौती मत करो। अहमदाबाद में अहमद नाम का एक मुसलमान बादशाह था। बड़ा विलासी था। वह कुछ क्षेत्र घेर करके रखा था। उसमें कई मकान आ रहे थे। उसमें से एक तांत्रिक का भी मकान था। जब उसे पता चला वह आया। उसने कहा, तुम मेरा मकान और ज़मीन घेर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह राजा के ऊपर अपने तंत्र के द्वारा शस्त्र चलाना शुरू कर दिया। उसने अपने गुरु से पूछा। गुरु ने कहा, रुक जाओ, इससे पूर्व जन्म के जो तुम देख रहे हो उसके हिसाब से तुम शस्त्र चलवाओ। और पूर्व जन्म जब देखा तो वह राजा उस गुरु का शिष्य था। उसने कहा, यह राजा पूर्व जन्म में मेरा शिष्य था, जा उसे आशीष दे आओ। वह गया, उसने बादशाह को आशीष दी। जब उसे यह बात मालूम हुई तो उसने कहा, जा, मैंने तेरा क्षेत्र छोड़ दिया। मेरी विनती है तेरे गुरु से, जाकर कहना मुझे मुक्ति दिला दे। पुनः उसे खबर दी गई कि 2 जन्म और तुझे मिलेगा, तब तेरी मुक्ति होगी। अब उसे चैन नहीं। वह गुरु से मिलने के लिए बेताब हो उठा। उसने कहा, क्या मैं गुरु से नहीं मिल सकता? तब उसे बताया गया कि तुम्हें शहर छोड़ करके आना पड़ेगा। अब राजा के सामने समस्या आई कि राज्य वह किसको दे। उसने डुग्गी पिटवा दी, जो सबसे ज्ञानी होगा हम राज्य उसी के ऊपर छोड़ के जाएंगे। उसके प्रश्न थे, मुक्त कौन, ज्ञानी कौन, धर्म क्या? एक व्यक्ति खरा उतरा और उसे उसने राज्य दे दिया। उसके बाद गया। अहमद वैरागी की तरह रहने लगा। उसे गुरु का स्वप्न हुआ कि पूर्व जन्म में अनुचित भोजन के कारण ही तुम मलेच्छ बन करके जन्म लिए हो। तुम कुछ अनुष्ठान को करो। उसने अपने अपने गुरु के बताए गए अनुसार अनुष्ठान करना प्रारंभ किया और इस प्रकार वह मुक्ति की राह में प्रशस्त हो गया। इसीलिए कहा गया है, अपने राग को तिलांजलि दे दो। वासनाओं को क्षीण करने के लिए आसक्ति और ममत्व को क्षीण करें, परंतु अपने धर्म और कर्तव्य को ना छोड़ें। आपका धर्म और कर्तव्य बहुत ही संकीर्ण होता है। आप अपने आप को अपने स्त्री, अपने बेटा, अपनी बेटी की व्यवस्था करना, उनका पालन करना यहीं तक नहीं है, उसके लिए विलासिता का सामान जुटाना ये भी कर लेते हैं। गुरुदेव ने पुनः कहा, यदि आप पवित्र नहीं रहते हो तो मृत्यु के पूर्व या मृत्यु के बाद आपका सौभाग्य क्षय हो जाता है, धन का क्षय हो जाता है, परलोक क्षय और यश का क्षय भी हो जाता। अपवित्र होना, दुष्ट होना, अपने को गिरा देना या गिर जाना ये बड़ा सहज है। आप जो भी कार्य करें वह भगवान के निमित्त करें। उन्हीं के कारण आप आए हैं, उन्हीं के कारण ही आप जाओगे। मेरा तुमसे क्या संबंध रहा है? यह न पहले था न बाद में रहेगा। सिर्फ परमात्मा ही है जो मेरे पहले भी था
जब मैं हूँ तब भी वह है, और जब मैं नहीं रहूँगा तो भी वह रहेगा। वह सनातन है, उसे हमेशा याद रखो। मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। स्त्री को पति बड़े विधान से मिलता है। तुमने अपना पति स्वयं चुना, तुमने स्वयं ही स्वयंवर किया। स्वयंवर आकाश के नीचे स्वयं तुमने उसे चुना। आप जितना अधिक इस संबंध को पवित्र रखोगे, उतना ही आपकी आत्मिक विकास होगा। नहीं तो 60-70 साल का नाटक है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। समय का टिक टिक कभी भी बंद हो सकता है और कभी अपने आप तुम्हें छोड़ के निकल लेगा। एक दिन यह टिकट अपने आप ही कट जाएगा। इसीलिए अपनी पवित्रता स्वयं बनाओ। समय का कोई भूतकाल नहीं है। पानी जो बहता है उसका कोई भूतकाल नहीं है। जीव जो जन्म लेता है वह मरेगा, परंतु जीवात्मा नहीं मरती। वह आत्मा भगवान से युक्त है, अतः तुम सनातन हो। शिखा ने कहा, आत्मा तो पवित्र है, अपवित्र होती नहीं। गुरुदेव ने कहा, आप स्नान करके आए और गंदे कपड़े पहन लिए तो शरीर गंदा हो गया ना। उसी तरह आप जो कर्म करते हैं उसका प्रभाव गंदा है, अपवित्र है, पाप से युक्त है, धर्माचरण के विरुद्ध है, तो आवरण गंदा हो गया और यही आवरण आत्मा को ढक देता है। तब आत्मा भी अपवित्र हो जाती है। भोग के कई भेद होते हैं। शरीर पर कष्ट आना भी एक भोग है। परिवार में अशांति से भी भोग होता है। अभाव आ जाए तब भी भोग होता है। जैसे पुत्र नहीं है, इसका क्लेश है तो उससे भी कष्ट मिल रहा है। मान हानि हो गई तो भी प्रशंसा और बड़ाई न हुई तब भी क्लेश है। धन का क्लेश है, आवास का क्लेश है। यह हमें नहीं प्राप्त हुआ, जो मुझे मिलना चाहिए था वह नहीं मिला, वह दूसरे को मिल गया, इस बात का क्लेश है। क्लेश का कहीं कुछ नहीं। आपकी जहाँ तक इच्छाएं हैं वहाँ तक क्लेश ही है। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव की जय।